इस हॉस्पिटल में से 16 हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल तबाह कर दिए गए हैं और क्योंकि हर बार जो है वो अमेरिका इस चीज़ की मुखालफत कर लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन, फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को इस वक्त तकरीबन 1 माह से ज़ायद हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो जंग बंदी ना हो सकी। अक़वाम मुत्तहिदा में आज होने वाला सलामती कौंसिल का जो इजलास था वो भी गैर नतीजा साबित हुआ। 2 घंटे से तवील टाइम चलने वाला जो इजलास था उसमें किसी भी किस्म का जो है वो फ़ैसला ना हो सका, क्योंकि हर बार जो है वो अमेरिका इस चीज़ की मुखालफत कर लेता है। इस वक्त की अगर आदाद शुमार मैं आपको बताता चलूँ तो तकरीबन जो है वो ख़वातीन की टोटल तादाद अगर मैं बताऊँ आपको तो इस वक्त 10,000 से ज़ायद शोहदा की तादाद हो चुकी है फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर। तो इसराइल की जानब से इस वक्त तकरीबन बहुत ज़्यादा जो है वो हमले किए जा रहे हैं। बाकायदा जो इसराइल की जानब से एटम बम गिराने की भी धमकी दी गई थी। तो दूसरी जानब इस वक्त अल-शिफा हॉस्पिटल जो है उसका सोलर पैनल सिस्टम जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो इस वक्त इसराइल जो है ना तो हॉस्पिटल को बख्श रहा है और ना ही किसी एम्बुलेंस जो कि मरीज़ों को लेके हॉस्पिटल जाने वाली जो एम्बुलेंसेज हैं उनको रियायत की जा रही है। तो वहाँ पर चुन चुन के बच्चों को जो है वो मार रहा है। अगर जैसे मासूम बच्चे नज़र आते हैं उनके फ़ौजियों को तो उनको जो है वो ज़बरदस्ती खींच के लेके जाते हैं, जहाँ प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए वो वीडियो चला नहीं सकते अपने चैनल पर। तो ये सूरत हाल जो है इस वक्त गज़ा की बहुत ज़्यादा जो है वो गंभीर हो चुकी है। लेकिन जो है पाकिस्तान की जानब से भी इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत की गई है, चाइना की जानब से भी पुरजोर जो है वो इस चीज़ की मजम्मत की जा रही है। तो इस वक्त तकरीबन 33 हॉस्पिटल में से 16 हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल तबाह कर दिए गए हैं और उसके साथ साथ 10,000 से ज़ायद जो तादाद हो चुकी है शोहदा की, जिसमें तकरीबन 2,550 ख़वातीन शामिल हैं और बच्चों की तादाद वहाँ पर तकरीबन जो है वो 4,880 हो चुकी है वहाँ पर, जो बच्चे जिनको शहीद किया जा चुका है। और 32,000 लोग जो हैं वो उस वक्त ज़ख्मी हो चुके हैं और 15 लाख लोग से ज़ायद जो है इस वक्त गज़ा और फ़लस्तीन में बेघर हो चुके हैं। लेकिन अभी तक जो है वो इसराइल के सर पर खून सवार है। वो यही चाहता है कि इसराइल और फ़लस्तीन और गज़ा के जो लोग हैं वो यहाँ से फ़ौरन निकल जाएं और गज़ा को और फ़लस्तीन को वो खाली कर दे ताकि वो अपना कब्ज़ा जमा सके। लेकिन बात यही है कि मुसलमान ममालिक जो हैं, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 57 इस्लामी ममालिक हैं, क्या वो किस वक्त इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेंगे जिस वक्त फ़लस्तीन बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा? क्या मुसलमान उस वक्त अपने बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए सामने आएंगे? तो लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए, क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए अपना रोल अदा करें। तो दूसरी जानब आज पाकिस्तान की जानब से गज़ा के मुसलमानों के लिए दूसरी खेप जो है वो इमदाद की वो भिजवा दी गई है और इसराइल की जानब से जो धमकी दी गई थी एटम बम गिराने की, उसकी पाकिस्तान ने पुरजोर मजम्मत की है और ये बयान दिया है कि इसराइल इस तरह के हथकंडों से बाज रहे, वरना जो है वो मुसलमान ममालिक की जानब से बहुत ज़्यादा सख्त कदम जो है वो उठाया जा सकता है। तो ज़ाहिर है कि मुसलमान जो हैं वो उनको जागना होगा, वो अपने क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए उनको उठना होगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन, जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताया कि 1 महीने से ज़ायद हो चुका है इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को, लेकिन इसराइल की जानब से अभी तक जो है वो जंग बंदी नहीं की जा रही। वो अपनी हरदर्मी पर तैयार है, वो तुला हुआ है उसी चीज़ के ऊपर कि उसने गज़ा की पट्टी को बिल्कुल जो है वो नेस्ते नाबूद करना है, वो तबाह बर्बाद करना है। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो गज़ा की पट्टी में वहाँ पर जो है इस वक्त बमबारी की वजह से सारे के सारे खंडराट जो है वो नज़र आते हैं। वहाँ की जो आबादियाँ हैं वो जाहिर है कि वहाँ पर नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं और दूसरी जानब अगर कोई नकल मकानी करके जा रहा है तो इसराइल की जानब से उनको भी निशाना बनाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर खून रेज़ी जो है वो की जा रही है।
गज़ा इसराइल जारियत का एक महीना मुकम्मल हो गया है। जंग बंदी करें 18 आलमी ताकतों का मुतालबा है। 18 आलमी तंजीमें जो हैं दुनिया भर की, उन्होंने इस चीज़ का मुतालबा किया है कि इसराइल को चाहिए वो जंग बंद करे और निहत्ते जो फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है वो उनको जो है वो उनकी शहादतों को रोका जाए, उनको बंद किया जाए वहाँ पर। लेकिन साथ साथ दूसरी जानब जो है अमेरिका का यही दोहरा म्यार सामने आया है कि अमेरिका एक तरफ तो जंग बंद करने का वादा करता है कि जी दावा करता है कि इसराइल जो है वो जंग बंद करे, तो दूसरी जानिब अपना जंगी साजो सामान जो है वो इसराइल की मदद के लिए भिजवा रहे हैं। तो आज के जो है नवाए वक्त के एक सुर्खी के मुताबिक कि अमेरिका ने अपनी जो आबदोज है वो इसराइल के लिए भिजवा दी गई है उनकी मदद के लिए। तो इस वक्त जो है वहाँ पर ताज़ा हमलों के में 27 गज़ा पर और 15 रफ़ा में वहाँ पर हमले किए गए हैं, जिसमें 10 अफराद से ज़ायद लोग जो हैं वहाँ पर शहीद हुए हैं। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान की जानब से भी उन्होंने वज़ारत दिफा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन पर एटमी हमले की इसराइली धमकी इलाकाई सलामती के लिए ख़तरा है। तो इसराइली वज़ीर दिफा के बयान पर तफ्तीश है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और उनका वजूद मिटाने के अज़म का इजहार है। ये बयान दिया है पाकिस्तान के वज़ीर दफ्तर ख़ारजा की जानब से कि वहाँ पर जितने भी इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो भी है इसराइल है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वो रोज़ बरोज़ जो है वो अपनी जंग की जो सूरत हाल है उसको बढ़ाता चला जा रहा है। क्योंकि जाहिर है कि जैसे जैसे वो बढ़ाता चला जा रहा है वैसे ही फ़लस्तीन के जो निहत्ते शहरी हैं वो उनको शहीद किया जा रहा है। हमारे पास एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बल्कि गर्दिश कर रही है, हम उस वीडियो को दिखा नहीं सकते अपनी स्क्रीन पर, कि इसराइल की जानब से एक नन्ही जो मासूम फ़लस्तीन की बेटी है उसको खींच कर लेके जा रहे हैं फौजी और उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। लेकिन इस तरह के वाक़यात कब तक चलते रहेंगे? आलमी ताकतें कब तक अपना जो है वो खामोश तमाशाई होकर बैठी रहेंगी? उनका ये इसराइल का जो ड्रामा है वो देखती रहेगी बैठी। आखिरकार एक न एक दिन तो इसराइल के खिलाफ सबको मुतहद होकर खड़ा होना होगा। तो दूसरी जानब इस वक्त के सूरत हालात जो है वो इस वक्त इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि वहाँ के जो मवासलाती निज़ाम है वो तबाह बर्बाद कर दिया गया है। जो इंटरनेट का जो दुनिया से रब्ता था गज़ा का फ़लस्तीन का वो वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है कि इसराइल की जारियत जो है वो गज़ा दूसरे ममालिक जो हैं दुनिया को ना दिखा सके कि इस वक्त गज़ा के अंदर इसराइल की जानब से क्या कुछ किया जा रहा है। ये दूसरी मरतबा हुआ है कि इसराइल की जानब से वहाँ पर इंटरनेट सर्वर जो है वो बंद की गई है। पहले भी बंद की गई थी लेकिन वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के जिस वक्त प्रेशर के बाद उसको बहाल किया गया था, लेकिन इस वक्त दोबारा से उसको जो है वो बंद कर दिया गया है। तो इसी अपने हथकंडों को इस्तेमाल कर रहा है इसराइल। लेकिन दूसरी जानब एक चीज़ और भी सामने आई है कि फ़लस्तीनियों की जानब से सुरंगें खोद कर वहाँ से वो निकल कर जा रहे हैं फ़लस्तीन इसराइल पर हमला करने के लिए। तो जो गज़ा के जो मुसलमान हैं और उसके साथ साथ जब फ़लस्तीन के जो सिपाही हैं इस वक्त वो अपने मुल्क का दिफा करने के लिए हिज़्बुल्लाह के जो मुजाहिद हैं वो सुरंगें खोद कर इसराइल में दाखिल हो रहे हैं। तो कई बार ये भी चीज़ देखने में आई है कि वहाँ पर फ़लस्तीन के जो हिज़्बुल्लाह के सिपाही हैं और हमास के हैं उन्होंने वहाँ पर इसराइल के अंदर जाकर वहाँ से सुरंगों से निकल कर इसराइली फ़ौजियों को वासिल जहन्नुम किया है। तो दुनिया को चाहिए, आलमी इस्लाम को चाहिए, आलमी ताकतों को चाहिए कि वो फ़लस्तीन की मदद करें और फ़लस्तीन को खुराक के साथ साथ जो है वो जंगी साजो सामान भी दें। अगर इसराइल अपनी जारियत से बाज नहीं आता तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी दुनिया को चाहिए होगा, इस्लामी ममालिक को चाहिए होगा कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हों। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।